हेलो दोस्तों, आज देखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में। यानी लो ब्लड प्रेशर किस कारण से होता है, कि इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। लो ब्लड प्रेशर की कौन सी मेडिसिन है, कितने टाइम खाना है, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। कि लो ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। तो आ गया व्हाट इज हाइपरटेंशन। किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर की कमी को हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब आ गया कि हाइपो यानी ब्लड प्रेशर की कमी हो जाना, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाना ही हाइपो कहलाता है। या और हाइपर जो होता है ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, इसको हाइपर कहा जाता है। वहीं लिखा है डिक्रीज बीपी, हाइपोटेंशन और इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन। इस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आमतौर पर बड़ों में ब्लड प्रेशर 90 से 16 से कम मिलने पर उन्हें लो ब्लड प्रेशर की रोगी कह सकते हैं। यहीं हम चार्ट में देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वह 120 से लेकर 18 के बीच होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और यहीं जो होता है ना, लो ब्लड प्रेशर जो होता है वह 90 से 16 तक होता है। उसके बाद जो होता है ना, डेंजरस लो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, 15 से 33 होता है। इसमें लोगों की मौत भी हो सकती है। जब शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। नॉर्मल बीपी को हम लोग 120 और बाई 18 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 120 जो होता है ना सिस्टोलिक होता है, और 18 जो होता है ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। चेकअप कराने से ब्लड प्रेशर की कमी दिखाई देती है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अब देखेंगे कि टाइप ऑफ हाइपोटेंशन या कितने प्रकार का होता है, या 3 प्रकार का होता है। एक में जो होता है ना सिम्पेटोमेट्रिक हाइपोटेंशन, और इसेंशियल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तीनों को हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। डिजीज की सीवियरिटी के अनुसार एक्यूट तथा क्रोनिक सिम्टम्स प्रकट होता है। इसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पोलर स्किन स्वेलिंग, पसीना आ सकता है, वीकनेस, चक्कर आने लगता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट आ गया कि इसेंशियल हाइपोटेंशन। इस प्रकार के हाइपोटेंशन बिना किसी कारण के होता है। 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार का हाइपोटेंशन होता है। इसमें कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होता है। ऐसे हाइपरटेंशन फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है तथा इसमें वर्टिगो, चक्कर की स्थिति होने लगती है। पेशेंट के द्वारा हार्ड वर्क करने से या खड़े होने से होता है। इसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें जो होता है ना, कॉमन बात यह होता है कि पेशेंट के खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट वैसे ही बनी रहती है। ऐसे पेशेंट में ब्लैक आउट की स्थिति बन जाती है। इन तीनों ब्लड प्रेशर का टाइप के बारे में आप लोगों को पता ही हो गया होगा। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग देखने वाला है कि किसके कारण लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो यहीं लिखा है केसेस ऑफ हाइपोटेंशन। इसमें जो हो गया फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी हो गया, या शरीर में पानी की तथा टाइम पर भोजन न करने से भी होता है। नेक्स्ट आया कि अधिक फिजिकल तथा मेंटल वर्क लोड पड़ जाता है, यानी शरीर पर ज़्यादा कामों की बोझ हो जाता है, उस जिसके कारण हो सकता है। अधिक उपवास करने से हो सकता है, और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद जो होता है ना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी शरीर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है। उसके बाद डायरिया तथा कोलेरा की वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आ गया कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ही लो ब्लड प्रेशर हो जाता है।
इतना तो समझ आ गया होगा कि लो ब्लड प्रेशर किसके कारण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, जी घबराना, उल्टी होना, चक्कर आना। जी घबराने लगता है, उल्टी होने लगती है और चक्कर आने लगता है, जिसे व्यक्ति की कभी कभी मौत भी हो सकती है। उसके बाद हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, वीकनेस, कमजोरी हो सकता है। उसके बाद डुल फेस एंड लेजीनेस, आलस हो जाता है व्यक्ति को। बीपी को चेक करने के लिए स्फेग्नोमीटर से बीपी को चेक करते हैं। जिसका कम बीपी रहता है उन सब के लिए यह सिम्टम्स हो सकती है। और इसके बाद जो होता है ना, इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट के बात करते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट लग सकती है। तो फ्लोरिकॉट टैबलेट एक आता है जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। उसमें कंपोजिशन होता है फ्लूक्लोकॉर्टिसोन, इसमें कंपोजिशन होता है। जिसका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको इंक्रीज करने के लिए यह टैबलेट दिया जाता है। इसकी डोज की बात करते हैं तो यह 100 mg में और 200 mg में यह टैबलेट मिल जाता है। अब आ गया सिपमीडो, जिसका कंपोजिशन होता है मिडोड्रिन। यह लो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में यह टैबलेट काम करता है। इसकी डोज की बात करते हैं तो 2.5 mg में आता है और 10 mg में आता है। यह ओरली एवरी 8 आवर, यानी 8 घंटे के बाद यह टैबलेट लेना चाहिए। नेक्स्ट आ गया डिस्टिनोन, जिसका कंपोजिशन होता है पायरिडोस्टिकमाइन। यह जो होता है ना, इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन से दी जानी चाहिए। ORS लगातार पिलाना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। विटामिन, मिनरल्स तथा प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। सिरप आ गया विटकोफोल, यह सुबह शाम 2-2 चम्मच लेना चाहिए। यह आउट्रीन जो होता है ना, रोजाना 1 कैप्सूल लेना चाहिए। यह बेस्टोजेम सुबह शाम 10 ml लेना चाहिए। और यह यूनि एंजाइम कैप्सूल जो होता है ना, सुबह शाम दोनों टाइम लेना चाहिए। इसके अलावा जो होता है नोजिया या वोमिटिंग होने पर रेंटेक डी टैबलेट लेना चाहिए। नेक्स्ट आ गया डायनापार, जो हेडेक होने पर इस टैबलेट का सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है।